हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग इंग्लिश पेडागोजी करेंगे और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 35 क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है और ये इंग्लिश पेडागोजी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि कल आप लोग का पेपर है सीटेट का। तो आप लोग एक क्विक रिवीजन कर लीजिएगा फटाफट अभी तक में, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है आप लोग पास। तो पूछा यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हैं 2011 से लेके 2023 तक के जो पेपर हुए थे सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किया है, लेकिन 35 क्वेश्चन जो पेपर में आप लोग को आएंगे, ठीक है। मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज, तो पूछा गया कि मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज हो जाएगा। द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स, पूछा गया है कि वर्बल कम्युनिकेशन मीन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सेंडिंग अ मैसेज इन वर्ड्स इंक्लूडिंग राइटिंग, सेंडिंग अ मैसेज इन वर्ड्स इंक्लूडिंग द राइटिंग। वर्बल का मतलब होता है कि जो हम मैसेज क्या करते हैं, सेंड करते हैं और राइटिंग के जरिए उनको हम कहा जाता है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which skills are receptive, which skills are receptive skills पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 स्टार मान लीजिएगा कि रिसेप्टिव स्किल्स क्या होते हैं। हमारे 4 स्किल्स होते हैं, एक आपके रिसेप्टिव होते हैं, एक आपका प्रोडक्टिव होता है। तो यहाँ पे आपका पूछा गया रिसेप्टिव, इसका राइट आंसर होगा लिसनिंग एंड रीडिंग हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। लिसनिंग एंड रीडिंग, हम जो लिसन करते हैं सुनते हैं, और रीडिंग मीन्स क्या करते हैं पढ़ते हैं, तो ग्रहण करते हैं, तो ग्रहात्मक होता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the case of the vocabulary, use grammar provides a pathway to the learners to, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर होगा कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू द मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल, देखिए आपका पॉजिटिव टैग है मीनिंगफुल एंड द यहाँ पे दिया गया कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन, तो ये राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the 4 language skills which pair the constitutes the reinforcement skills, reinforcement skill की बात की जा रही है। हमारे 4 लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, उनमें से पेयर पूछा गया कॉन्स्टिट्यूट ऑफ reinforcement की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा। स्पीकिंग एंड राइटिंग, जिसे हम बोलते हैं बोलना और लिखना, जो कि आपको ये प्रोडक्टिव स्किल के भी नाम से जाना जाता है। नाम याद कर लीजिएगा, रीइंफोर्समेंट से भी पूछा जाएगा और प्रोडक्टिव, ठीक है। तो D is the right answer. Next question. Students of the class 4 can recognize flared uses of the sentence construction when the teacher, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे D is the correct answer. Focus on the certain surface errors, ठीक है, focuses on certain surface errors. Next question, skill reading is, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कंस्ट्रक्टिव ही हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। कंस्ट्रक्टिव मीन्स आपका संज्ञानात्मक हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स राइटिंग शुड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फोकस ऑन, the assessment of the students writing should most importantly focus on, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्रेशंस एंड आइडिया, एक्सप्रेशन हाव भाव एंड विचार आपके हो जाएंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वर्ड्स स्कियर्स द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर ए इसका स्कियर्स पूछा गया है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ई हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the method of the teaching foreign language without using the pupil's first language is, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि बिना आपका फर्स्ट लैंग्वेज यूज किए हुए जो आपका टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज हम सीखते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। डी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ द टीचिंग इंग्लिश हैवीली रिलाइज ऑन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉर्म फोकस टीचिंग बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका आपके, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा एम्फेसाइजेस लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज द राइट आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू
do by doing which activities support this observation? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, गो फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट। ठीक है, हमें कण की मूर्त से अमूर्त तक जो हम जाते हैं उनको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे एक्टिविटीज सीखते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लर्नर के लिए जो लैंग्वेज होता है, पहले जो चीजें उनको आती है वो सिखाते हैं, उसके बाद जो नहीं आती वो चीज सिखाते हैं। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड से पूछा जाता है। ठीक है, इन डिडक्टिव मेथड्स टीचिंग इज डन, इन डिडक्टिव मेथड टीचिंग इज डन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं इन डिडक्टिव मेथड में। ठीक है, तो जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड टीचिंग अलजेब्रा एट अपर प्राइमरी इज, the most appropriate teaching method teaching algebra at upper primary is, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, he most appropriate method to the teach third law of motion is, he most appropriate method to teach थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डिडक्टिव मेथड हो जाएगा, डिडक्टिव मेथड आपका हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, TBLT इन सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग इज, TBLT इन सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग इज, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, the most important aspect of an effective language classroom is to the provide a learners with the opportunities to, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 18 क्वेश्चन, द राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे इंटरएक्ट हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, इंटरएक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher is planning to give a free writing task to the learners in class 5th. Which one of the following should be the focus on the most by the teachers? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर होगा, फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट, फ्लुएंसी ऑफ कंटेंट, सी इज द राइट आंसर होगा, फ्लुएंसी ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, top down means attend to the overall meaning, what does the bottom up means? ठीक है, टॉप डाउन मीन्स मतलब होता है कि अटेंड टू द ओवरऑल मीनिंग, तो यहाँ पे पूछा गया है कि बॉटम अप मीन्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा, फोकस ऑन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, फोकस ऑन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज फ्रॉम अ कॉग्निटिव एंड द डेवलपमेंटल लॉ, dash is the study of the language from the cognitive and the developmental law, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, साइकोलिंग्विस्टिक हो जाएगा, साइकोलिंग्विस्टिक, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student recommended the reading of the latest bestseller saying that it is very interesting. You listen trying to make out whether the student's observation is the sincere or not. This type of the listening can be the described. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 22, ये आ चुका है आप लोग की स्क्रीन पे, यहाँ पे क्रिटिकल हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, क्रिटिकल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ द टेक्स्ट मीडिया आर, टाइप्स ऑफ द टेक्स्ट मीडिया आर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे एंड डॉक्यूमेंट्रीज, जो आपका टेक्स्ट मीडिया होता है ये डॉक्यूमेंट्रीज हो जाए, डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, students learning a language often lack confidence when speaking due to the language's unique pronunciations rules. One way to overcome this problem is, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज विच रिक्वायर्स, यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज विच रिक्वायर्स, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, for student to the gain language skills from the textbook learning should, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ए इज द करेक्ट आंसर, को रिलेटेड विद असेसमेंट एंड अचीवमेंट, को रिलेटेड with assessment and achievement is the A is the right answer. Next question, while teaching hearing impaired students in the inclusive class, it is necessary for a teacher to, while teaching hearing impaired students in the inclusive class, it is necessary for a teacher to, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर होगा, मेक श्योर दैट दे आर इंक्लूडिंग साइन एंड द नॉन वर्बल सिग्नल टू द स्ट्रेंथ एनी कम्युनिकेशंस, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The teaching of the reading by the associating character or groups of the characters with the sound is dash a method. The teaching of the reading by the associating characters or group of the characters with the sounds is dash method. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर फोनिक. फोनिक हो जाएगा सी इज द राइट आंसर फोनिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. ALP stand for Academic Language Proficiency. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर. कॉग्निटिव आपका हो जाएगा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्किल्स आर रिसेप्टिव. विच स्किल्स आर रिसेप्टिव. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर. लिसनिंग एंड रीडिंग. बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन सारे. लिसनिंग एंड रीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. The following statements that are the true about language is. The following statements that are true about language is. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव. इनमें से कोई नहीं स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among these is the primary responsibility of the language teacher? Which among these is the primary responsibility of the language teachers? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा. आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स. आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A young child pick up a book, holds it right side up and turns the pages. This activity demonstrate. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर. इमरजेंट लिटरेसी स्किल. इमरजेंट लिटरेसी स्किल्स होता है. इमरजेंट लिटरेसी स्किल्स. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Read the example of the what a learner does and choose the strategy that matches the examples. If I don't know what something means, I look it up. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर. कंसल्टिंग रेफरेंस materials. Consulting reference materials. A is the right answer. Next question. A teacher is planning to give a free writing task to the learner in class 5. Class 5th, which one of the following should be the focus on most by the teachers? Right answer होगा इस क्वेश्चन का A is the correct answer. The handwriting of the learner. The handwriting of the learner is the right answer. Next question. Verbal communication means repeated questions है. Sending message in words including. तो ये आपके 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय. टेक केयर. हैव ए नाइस डे. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम के लिए. ठीक है.